हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आपकी क्लास। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स चैप्टर का सेकंड पार्ट। तो ये चैप्टर हमारा 7th है। 5th और 6th चैप्टर तो हमारे थे, उसको मैंने थोड़ा सा स्किप करा दिया था क्योंकि आप लोगों की डिमांड थी, आप लोगों की रिक्वेस्ट थी, जो भी मानिए आप वो आप लोगों ने बोला कि आप पहले डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स ये वाली यूनिट पूरी कंप्लीट करा दीजिए क्योंकि स्कूल्स वगैरह में ये वाला चैप्टर स्टार्ट कर दिया गया है। तो मैंने भी सोचा कि बात तो सही है, पर मैं पिछले चैप्टर्स को बीच में नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए मैंने उसको वहाँ से नहीं छोड़ा। तो आज अब स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहली बात ये, आप सब लोग अपना ध्यान रखें, वैक्सीनेशन पे ध्यान दें। बाकी बाहर जाना है अगर आपको तो बहुत ज़्यादा केयरफुली जाएं, मास्क का यूज़ करें, अगर आपके पास ग्लव्स है तो उसका यूज़ करें, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अपने माँ बाप का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम लोग तो इम्यूनिटी सिस्टम ठीक ठाक होती है, पर मम्मी पापा जैसे जैसे एज होती है उनकी इम्यूनिटी सिस्टम कम होता है, मतलब उनकी पावर कम होती है, तो उससे खतरा ज़्यादा रहता है। तो आप भी अगर बाहर जाएंगे तो अगर आप कोविड लेके घर आएंगे तो आपके माँ बाप को भी नुकसान हो सकता है। तो प्लीज़ इन चीज़ों का ज़्यादा केयर रखिए। आप अपने माँ बाप को बाहर जाने भी मत दीजिए ज़्यादातर, और अगर आप जा रहे हैं तो बहुत केयरफुली जाइए, ठीक है। तो अभी हम लोग स्टार्ट कर देते हैं मैट्रिक्स का चैप्टर तो मैट्रिक्स सही है, चैप्टर नंबर 7 है और इसमें हम लोगों ने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था। तो पार्ट 1 आप लोगों ने सारे लोगों ने पढ़ लिया होगा, मुझे पूरा यकीन है। कोई नहीं पढ़ा ना? पढ़ो भैया पढ़ो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे आप सेकंड यूनिट, लिंक में लिखा होगा सेकंड यूनिट, वहां पे क्लिक करेंगे तो जितनी वीडियोस ही जा रही मैट्रिक्स वगैरह की वो सब उसी में चली जाएंगी। तो आपको अलग अलग एक एक पार्ट नहीं मिलेगा, लिंक पे क्लिक करेंगे प्लेलिस्ट वाली, तो उसके अंदर सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो उससे आपको बार बार ढूंढना नहीं पड़ेगा, ठीक है। वो प्लेलिस्ट आप सेव कर सकते हैं अपने पास अगर आपको पता है कैसे सेव किया जाता है। बाकी पहले चैप्टर में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बता दिए और डिफरेंट जो क्वेश्चन इन चीज़ों में बन सकते थे वो मैंने बता दिया। बेसिक और इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाई, ये 3 टॉपिक हमारे वहाँ पे कवर हो गए थे। तो आज हम लोग एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर 2 टाइप के मल्टीप्लिकेशन होते हैं, मैं दोनों बताऊंगा। तो जो आज बताऊंगा वो डिफरेंट मल्टीप्लिकेशन है और जो अगली वीडियो होगी वो पूरी डेडिकेटेड होगी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पे, वो डिफरेंट चीज होती है, ठीक है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी वही होता है। तो आज वाला जो है वो इजी भी है, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं होगी आपको। तो आज स्टार्ट कर देते हैं अपना पार्ट नंबर 2। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। देखो मैट्रिसेस अगर बोला जा रहा है तो वो प्लूरल फॉर्म है, मैट्रिक्स बोला जा रहा है तो वो सिंगुलर फॉर्म है, ठीक है। अगर 2 दोस्त हैं तो मैट्रिसेस, एक दोस्त है तो मैट्रिक्स। सबसे अच्छी चीज इसमें क्या होती है कि आपको मैट्रिक्स दिखने में भले कठिन लग रही हो पर आपको सॉल्व करने में बड़ा मजा आएगा क्योंकि ये थोड़ी सी नई चीज होती है। बड़ा डिब्बा बना के उसमें धर दिया ऐसा करके, है ना। तो अभी देखो क्या है, एडिशन सीखना है। जैसे मान लो एक मैट्रिक्स हमारी ए, छोटे से सिखाता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, फिर भी बड़े बड़े क्वेश्चन पे आएंगे। छोटा छोटा, बड़े मतलब लेंदी एलिमेंट होते हैं, ये जो होते हैं इनको बोलते हैं एलिमेंट। ये माइनस में हो सकते हैं, प्लस में हो सकते हैं, ये आपका डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। जरूरी नहीं है कि ये हर बार प्लस हो हर बार माइनस हो। बोला गया दोनों को ऐड करके दिखाइए, तो ए प्लस भी सिंपली ऐसे लिख दिया था, उधर ऐड करना है तो इसको और इसको ऐड करोगे, एलिमेंट रिस्पेक्टिव एलिमेंट को ऐड कर दो। तो 1 - 1 0 हो जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा, 3 + 3 6 हो जाएगा, 4 + 4 8 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आ गया a + b। इस तरीके से अगर कोई बोल दे कि आपका a है 1 2 4 -7 3 6 2 1 9, ये a है आपका, ठीक है। साथ साथ में एक b भी दे देगा कुछ। और हाँ, ऑर्डर सेम होना चाहिए, एडिशन करने के लिए ऑर्डर मस्ट बी सेम। मतलब कि इधर अगर यहाँ पे एलिमेंट है तो यहाँ पर एलिमेंट होगा तभी तो ऐड कर पाओगे, इसका मतलब ऑर्डर सेम होना चाहिए। इसका ऑर्डर कितना है 2 × 2। अब ऑर्डर वगैरह क्या होता है वो सारी मैंने पिछली वीडियो में बताया आपको, हालांकि यहाँ पे मैं फिर बता दे रहा हूँ। ऑर्डर का मतलब होता है कितनी रो है कितनी कॉलम है। रो किसको बोलते हैं, ये जो लेटे लेटे हैं, है ना, हॉरिजॉन्टल, और कॉलम वर्टिकल वाले, ठीक है। बी भी लिख लेते हैं यहाँ पे, कुछ भी, अभी मैं सिखाने के लिए बता रहा हूँ ना, तो कुछ भी लिख रहा हूँ। ये ए और बी हमको 2 मिल गए। अब बोला गया a + b को ऐड करो, तो यहां करते हैं ना, a + b। देखो यहां पर क्या है 1, यहां पे है -2, 1 - 2 कितना हो जाएगा -1। फिर है हमारा 2 और 1 3, 4 और 9 13, ठीक है।
-7 प्लस का 3 माइनस का 4, 3 4 7 6 और 7 13, ठीक है। 2 और 2 4, 2 और 1 1 2, 9 और 0 9। ये हो गया हमारा एडिशन। तो एडिशन आप जान रहे हो कितना सिंपल हो रहा है, इसमें कोई भी समस्या आपको नहीं होगी। अभी इसी तरह से जो दूसरा टॉपिक है उसको भी इसी में बता देता हूं, क्योंकि क्या फायदा है अलग अलग टाइम वेस्ट करने का। जो सब्सट्रैक्शन है उसको भी इसी में बता देता हूं, ठीक है। सब्सट्रैक्शन भी आप समझ ही गए होंगे, इसमें कुछ बताने लायक तो बचा नहीं है, ठीक। ये वाला हम लोग हटा दे रहे हैं, यहां इससे कोई मतलब नहीं हमको। जो पुराना वाला था उसको हटा दे रहे हैं, और जो ये अभी किया था इसको रखते हैं। देखो ए हमारे पास यही है मान लो, और बी है, हमको a माइनस बी निकालना है, तो a माइनस बी यहां निकाल लेते हैं। a माइनस बी इज इक्वल टू, घटाना है 1 माइनस माइनस 2, तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। 4 माइनस 9 माइनस 5 हो जाएगा, ठीक। -7 माइनस 3 माइनस 10, 3 माइनस 4 माइनस 1, 6 माइनस 7 माइनस 1, 2 माइनस 2 0, 1 माइनस 1 0, 9 माइनस 0 9। तो देखिए एडिशन हो चाहे सब्सट्रैक्शन हो वो बात एक ही होती है, इसलिए मैंने उसको अलग से टॉपिक करके क्या टाइम वेस्ट करना, यहीं भी आपको बता दिया। तो ये सिंपल चीजें थी, इसमें कुछ भी ऐसा नया नहीं था, पर वही बात है कि मैट्रिक्स ही नया है तो मैंने इसको भी कवर यहाँ पे करा दिया, ठीक है। मस्ती लेते रहो, पढ़ाई करते रहो, ठीक है। आप देखते हैं आगे क्या क्या प्रॉपर्टीज इससे रिलेटेड होती है वो भी बता देता हूं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, नोट करके इस चीज को लिख लेना। इफ ऑर्डर क्या होता है, m क्रॉस n जो होता है, इज नॉट सेम फॉर बोथ मैट्रिसेस। बोथ क्यों बोल रहे हैं, यहां पे 2 मैट्रिक्स ले रहे हैं, अगर 3 होती तो 3 के लिए बोलेंगे। ऑल मैट्रिसेस, ठीक है, मैट्रिसेस, देन एडिशन और सब्सट्रैक्शन या बोथ कह लो, दोनों चीज, विल नॉट बी डिफाइंड, ठीक है। अगर आपका ऑर्डर सेम नहीं है, ठीक है, तो जैसे मान लो 2 मैट्रिक्स हैं, तो एक का है m क्रॉस n1, ठीक, इसका ऑर्डर ऐसा कुछ होगा। दूसरे वाले का ऑर्डर लिखने में अच्छा नहीं लगेगा, दूसरे का भी ऑर्डर ऐसा ही होना चाहिए। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे 2 1 1 2, ये ले लिया, ठीक। दूसरी ले ली 2 1 2 1 2 3, कुछ भी ले लो फर्क नहीं पड़ता। अब देखो यहाँ पे ऑर्डर कितना होगा, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, 2 रो 3 कॉलम। यहाँ पे देखो 2 रो और 1 2 3 कॉलम, पिछले वाले में सॉरी 2 रो 2 कॉलम थे, यहाँ पे 2 रो 3 कॉलम। तो देखिए ऑर्डर यहाँ पे सेम नहीं है, तो इसका अगर आपसे कोई पूछे ये ए होता, अगर ये होता ए और ये होता बी, तो आप बोलोगे ए प्लस बी विल नॉट बी डिफाइंड, है ना। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, पर मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि आप इसको भी जोड़ने घटाने लगोगे इसी तरीके से। ये हो गई आपकी एडिशन और सब्सट्रैक्शन से रिलेटेड छोटी छोटी बातें, ठीक है। और ये एक्सरसाइज पूरी इसी तरीके की है, ज़्यादा इसमें कुछ टफ नहीं। तो इसको यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइज सारा एक साथ खत्म करवा दूंगा मैं। अगली वीडियो में आपको 3rd एक्सरसाइज मिलेगी। आप लोग की जो डिमांड है ना सर जल्दी जल्दी कराइए, ये सब कराइए, अब कराऊंगा जल्दी जल्दी। आप लोग देखते हैं कौन कौन कर पाता है, ठीक है। चलो, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। एडिशन हो जाए सब्सट्रैक्शन हो, बात एक ही होती है ना, यहाँ पे कुछ ऐसा दिमाग नहीं लगाना है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। एडिशन बोल रहा है, इसका मतलब सिर्फ एडिशन नहीं, सब्सट्रैक्शन भी कहीं होगा, वहां पर भी ये काम करेगा। क्योंकि एडिशन और सब्सट्रैक्शन का क्या मतलब है, सिर्फ और सिर्फ एक साइन चेंज होता है, बाकी तो सब वही होता है, ठीक है। तो जो प्रॉपर्टी एडिशन पे लगेगी वो प्रॉपर्टी सिमिलरली सब्सट्रैक्शन पे भी लगेगी, तो उसमें अलग से कोई प्रॉपर्टी लिखने की जरूरत नहीं, एक बार में आप समझ जाइए। इंक कल डाली थी तो कल की ही थी, वही चल रहा था, अभी देख सूख गया तुरंत ही, है ना। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो है आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव
पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव, अभी बताता हूं क्या होता है ना। दूसरी प्रॉपर्टी आपकी क्या है यहाँ पे, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एसोसिएटिव एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ये जितने सुनने में कठिन लग रहे हैं ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। ये दो हो गए, ये तीसरी प्रॉपर्टी हो गई। चौथी हो गई आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। फिर पांचवी कौन सी प्रॉपर्टी है, कैंसिलेशन लॉ। यही 5 प्रॉपर्टी हैं आपकी, है ना। अब ये प्रॉपर्टी हैं क्या, इस पे भी बात होगी, पहले बस लिख लीजिए एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, और पांचवी प्रॉपर्टी है कैंसिलेशन लॉ। ये नाम के बड़ी बड़ी चीजें हैं, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं जो आपको लगे कि बहुत कठिन है, ठीक। ये 5 प्रॉपर्टी हुई। चलो देख लेते हैं फटाफट से। चलो सबसे पहले यहां पे है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिविटी, जो भी आप बोलिए। देखिए इसमें क्या होता है, अगर एक मैट्रिक्स A प्लस B है तो उसका कुछ रिजल्ट आएगा, है ना। और सिमिलरली अगर उसी मैट्रिक्स को B प्लस A कर दिया जाए, B से A को जोड़ो या A से B को जोड़ो, नॉर्मल लाइफ में तो दोनों फर्क नहीं पड़ता है, पर मैट्रिक्स में भी इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। A प्लस बी जितना आएगा उतना ही B प्लस ए आएगा। तो यही प्रॉपर्टी को बोलते हैं, जो आपकी पोजीशन इंटरचेंज हो जाती है ना, उसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो हुआ ये, क्या चाहे सीता यहाँ बैठे, चाहे गीता यहाँ बैठे, चाहे गीता यहाँ बैठे, चाहे सीता यहाँ बैठे, रोटेट करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यही प्रॉपर्टी को बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आप चाहो तो कोई भी दो मैट्रिक्स को करके देख सकते हो। अगली प्रॉपर्टी है हमारी एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी एसोसिएटिविटी। ए प्लस बी, दो मैट्रिक्स थी, उनको आपने जोड़ लिया। फिर पता चला तुम्हारे दो दोस्त थे, तुमने कहा उससे कि भैया चलो पार्टी करने चलते हैं, तो उसने कहा चलो ठीक है चलते हैं। तब तक दूसरा वाला दोस्त तुम्हारा आ गया, उसने कहा ओए कहाँ जा रहे हो, जैसे पुलिस वाले नहीं कहते ओए अड़क, उसी तरीके से। तो ये दो दोस्त जा रहे थे डबलिंग करके, इसका एक दोस्त ये पुलिस वाला बन गया। अब इसने इसको रोका, तो कहने लगा जो है चालान दिखाओ, चालान करेगा, लाइसेंस दिखाओ, ठीक है। तो ए और बी ने कहा सर वो तो हमारे पास है नहीं लाइसेंस, हालांकि दोस्त है पर वो ड्यूटी पे है ना, इसलिए सर कहने पड़े। तो उसने क्या कहा, बी ने, ए और बी दो दोस्त थे, सी ने ए से कहा तुम निकलो यहां से, तुम जाओ बी को भेजो हमारे पास। तो ए भाग गया अकेले गाड़ी लेके, और बी की फिर क्या हुई तोड़ैया, क्योंकि बी के पास लाइसेंस था नहीं और लॉकडाउन में गाड़ी लेके निकल गया। तोड़ैया होने के लिए क्या करेगा, सी वाला बी को अपने साथ लेकर चला जाएगा, ठीक। तो यहां पर देखो क्या है, ए प्लस बी करो, उसमें कोई और एक नई मैट्रिक्स जोड़ दो, या बी प्लस सी करो, उसमें फिर से ए जोड़ दो, ठीक है। पहले यहां पर दोनों ऐड करें, फिर सी अलग से आया, अब की बी और सी को जोड़ते हैं, फिर ए अलग से आया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी चीज को बोलते हैं एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। कहने का मतलब कि अगर यहां पे एग्जांपल ले लो, खैर ये एग्जांपल मैट्रिक्स नहीं है, सिंपल लैंग्वेज है। जैसे 2 + 3 एडिशन में तो लग जाएगा ना ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, हर जरूरी नहीं कि ये सब्सट्रैक्शन पे भी लगे, है ना, ये भी ध्यान रखना। हमेशा लग जाती लगभग लगभग, मतलब कोई ऐसा कंडीशन हो तो आप समझ सकते हो कि शायद चेंज हो जाए। 2 + 3 है, एकदम से आ गया कोई फोर्थ वाला, और यहां पर क्या है 2 अलग हो गया, 3 + 4 साथ साथ में हो गए। अब देखो दोनों की वैल्यू तो सेम ही आएगी ना, 2 3 5 4 9, 4 3 7 + 2 9, बात वही है ना, बस लिखने का तरीका है। हालांकि ये मैट्रिक्स नहीं है, ये सब प्रॉपर्टी मैट्रिक्स के लिए दिखानी है हम लोग को। यहाँ पे ये एग्जांपल सही नहीं है, बस समझाने के लिए कर रहा हूँ। थर्ड बात है हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी।
देखो आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी को आप इस तरीके से समझो, जैसे आप मान लो एक स्टूडेंट है और आपके साथ एक और स्टूडेंट आ गया है, ठीक है, तो बहुत चांसेस ये रहता है कि आप उसके रंग में रंग जाओ, ठीक है, पर ऐसा जरूरी नहीं होता। अगर आपका खुद पे कंट्रोल है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। एक बंदा था ए, मैट्रिक्स थी, मान लो एक बंदा था, उसने एक दिन एक दूसरी मैट्रिक्स से बातचीत करी और उसको प्रेम चोपड़ा कहा गया, ठीक है, टकला है ना अनुपम खेर से। तो ए प्लस 0 है। अब ये 0 क्या है बताता हूं मैं, ये नल मैट्रिक्स को शो कर रहा है, ठीक है। नल मैट्रिक्स क्या होती थी, जिसके सारे एलिमेंट क्या होते, 0। तो आप यहां पे सिंपली क्या लिख दोगे, 0, ठीक है। इज इक्वल टू ए को, ए में नल मैट्रिक्स जोड़ो या नल मैट्रिक्स में ए जोड़ो, आंसर ए ही आएगा, आंसर ए ही आएगा। इसका मतलब क्या है कि ए जो बंदा था इस पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। और चाहे इधर से जोड़ो, चाहे वो उसके पास जाए, चाहे वो मेरे पास आए, चाहे हम उसके पास जाए, रिजल्ट मेरा वाला ही आएगा, क्योंकि मेरे ऊपर उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो यहां पर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मतलब आइडेंटिटी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ए के साथ नल मैट्रिक्स जोड़ा गया, चाहे इधर से चाहे उधर से, उस मैट्रिक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। अब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स पे आते हैं, ठीक है। देखो एक मैट्रिक्स है ए, है ना, एक ऐसी मैट्रिक्स बताइए जो हम इसमें जोड़ें, क्योंकि बात चली एडिशन की। एक ऐसी मैट्रिक्स बताइए जो हम इसमें जोड़ें तो आंसर हमारा 0 आ जाए, आंसर हमारा क्या आ जाए, 0, यानी नल मैट्रिक्स आ जाए। मैट्रिक्स के फॉर्म में बात करें तो नल मैट्रिक्स आ जाए। नल मैट्रिक्स क्या होती है, उसको ऐसे लिख सकते हो, अगर 2 क्रॉस 2 की है तो 0 0 0 0 ऐसे लिख दो 4 बार, ठीक है। वो डिपेंड करता है ऑर्डर पे। तो भाई एकमात्र जैसे 2 है, 2 में कितना जोड़ो तो 0 हो जाए, -2 जोड़ दो, तो बस वही करना है। ए में प्लस करो -a को, तभी जाके आपको 0 मिलेगा। ये 0 क्या है, नल मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के फॉर्म में अगर देखा जाए तो। ए मैट्रिक्स के लिए -a क्या है, उसका इनवर्स है, ठीक है। इसका मतलब इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है हर मैट्रिक्स के लिए। ये यहां पे वो बात हो गई, ठीक। अब कैंसिलेशन लॉ है, उसको यहां बता देता हूं, फिर मिटाते हैं एक साथ। कैंसिलेशन लॉ, ठीक है। मान लो यहां पे लिखा हुआ है a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस बी, कुछ भी लिखा है फर्क नहीं पड़ता। तो इधर भी b है, इधर भी b है, और किस हाथ पे, राइट हैंड साइड पे। तो ये b और ये b गायब हो जाएंगे। मतलब मान लो मेरे पास 5 रुपए हैं, 5 रुपए और मिल गए, 10 रुपए हैं, 5 रुपए और मिल गए। उस वाले के पास 20 रुपए थे, 5 रुपए और मिल गए, ठीक। तो ये 5 रुपए इधर वाले कैंसिल हो जाएंगे, दोनों तरफ बराबर है, अंतर तो पड़ेगा नहीं। तो इसको बोलते हैं राइट कैंसिलेशन लॉ, राइट कैंसिलेशन लॉ, राइट हैंड भी कहीं कहीं बोल देते हैं। अगर उल्टा हो जाए, यहां पे मान लो a प्लस बी हो और यहां हो जाए a प्लस सी, तो a कट गया, लेफ्ट हैंड साइड पे कट गया, तो इसको बोलते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, ठीक है। कुछ भी बताया था, कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा कठिन चीज नहीं होगी ना तो सवाल में फर्क पड़ेगा, पर 1-2 नंबर में अगर कहीं पूछ लिया जाए कि कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड करती है मैट्रिक्स में, तो जितनी ये पांचों बताई है, ये मैट्रिक्स के एडिशन वाले ऑपरेशन में ये सारी प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं। ये क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है। अब इनमें से जो नाम ना दिखे हो आपको, वही प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी, बाकी ये सारी करेंगी, ठीक है। तो ये हो गई एडिशन, सब्सट्रैक्शन और एडिशन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज हो सकती थी, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, ये सारी। अब आगे देखते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। चलो, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफरेंट चीज होती है और एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन जो सिखाऊंगा वो दूसरी चीज होगी, ठीक है। 2 अलग अलग टॉपिक है। जैसे मान लो एक मैट्रिक्स है हमारे पास जिसका नाम है ए, यहां पे लिख लेते हैं 1 2 9 7 5 3 4 2 6। ये हो गई एक मैट्रिक्स।
अब कभी कभी बोलते हैं इस मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो आप समझ में नहीं आ रहा 2 से कैसे मल्टीप्लाई करें, यानी कह रहा है फाइंड 2a, फाइंड 2a दुगना a का। तो आप समझ में नहीं आ रहा है 2 कैसे लिखें, तो इसको लिखने का तरीका क्या है। अब आपके मन में क्या आ रहा होगा, 2 है यहां 2 लिख दो, क्रॉस का मल्टीप्लाई, क्योंकि क्रॉस मतलब साइन लगा दो और ये लिख दो। ठीक, और ये चीज कोई गलत नहीं है, ये भी बात है, ये चीज कहीं से गलत नहीं है, पर इसको सॉल्व करा जा सकता है, इसके आगे एक स्टेप और लिखा जा सकता है, बस उसी को बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अगर यहां पे 2 है तो सारे एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इंडिविजुअली। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 सते 14, 2 पंचे 10, 6 8 4 12। अब देखो कितना बड़ा हलवा है ये, ठीक है। ये सब हलवों को आप परेशान कर रहे थे मुझे कि बताइए बताइए, तो चलो लो फटाफट से, ये हो गया 2a की वैल्यू आपकी। ठीक, अब माइनस होता, अगर मान लो इसका हमको -2a निकालना होता तो सब में माइनस घुस जाता अंदर, है ना, ये तो समझ गए होगे आप। तो ये होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी यहीं पे देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ही बहुत जनरल चीजें हैं जो आपको पता है, पर लिखने का तरीका बता देता हूं मैं। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, पूरी बात आप लिख लीजिएगा, मैं इतना लिख देता हूं, ठीक है। कुछ मैंने नोट कर लिया था वही लिखा देता हूं, बहुत फालतू चीजें लिखी हूं उनका कोई मतलब नहीं, ठीक है। जैसे मान लो एक नंबर है कोई k और 2 मैट्रिक्स हैं a प्लस बी। अब a प्लस बी क्या है, पहले a मैट्रिक्स लो फिर b मैट्रिक्स लो, दोनों को जोड़ लो, उसका जो आंसर आया उसमें k से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक। तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, k का a से कर दो अलग प्लस k का b से कर दो अलग, ब्रैकेट ओपन करने वाली बात हो गई। ये एक प्रॉपर्टी होती है जो कि होल्ड करेगी, इसकी वैल्यू उसकी वैल्यू सेम आएगी, कहने का मतलब है। अगर मान लो एक हमारे पास है k प्लस l, ये पूरा नंबर है एक, है ना, और एक मैट्रिक्स है। k प्लस l को आप इस तरह समझ सकते हो, 2 प्लस 3 को किसी एक मैट्रिक्स में ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ठीक है। तो k प्लस l नंबर है और a मैट्रिक्स है, तो इसमें भी आप क्या कर सकते हो, k a प्लस l a अलग अलग उसमें भी ओपन कर सकते हो, ये गलत नहीं माना जाएगा आपका। कभी कभी आपका निगेटिव मल्टीप्लाई भी करने को बोल देगा, माइनस k से कहेगा मल्टीप्लाई करके दिखाओ a में, तो कुछ नहीं, ये माइनस आपका सीधे सीधे चला जाएगा अंदर, माइनस के ए हो जाएगा। और एक चीज और कोई होती है 1 से, के क्या है, नंबर है, 1 भी नंबर होता है। अगर 1 से किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जनरल चीजें आपको सबको पता है, कोई टाइम वेस्ट नहीं करते, ठीक है। ये प्रॉपर्टी जो है वो आपकी थी स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब एक्चुअल जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो क्या होता है, मैं आपको वो भी यहाँ पे बता देता हूँ, करूंगा नहीं यहाँ पे मैं, क्योंकि उस पर फिर क्वेश्चन कराने पड़ेंगे और वो अभी यहाँ पे पॉसिबल नहीं, अभी एक एक्सरसाइज के बाद वो आएगा, ठीक है। अभी मैं छोटा सा आपको आइडिया दे देता हूँ स्केलर मल्टीप्लिकेशन और जो एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन होगा, 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे देखो क्या हुआ है, एक मैट्रिक्स थी उसमें नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है, लेकिन अगर मान लो ये मैट्रिक्स गिवन होती, ठीक, एक मैट्रिक्स आपको गिवन है, ये आपको एकदम नया कॉन्सेप्ट यहां पे मिलने वाला है। एक मैट्रिक्स ये है A, एक मैट्रिक्स और दे दी उसने, अब कहने लगा बताओ A डॉट या क्रॉस कुछ भी कहो यहां पर, उसका मतलब नहीं, इसका और इसका मल्टीप्लाई करके दिखाओ। अब वो थोड़ी ना कर दोगे जैसे करा था अभी तक हम लोगों ने, तो ये बोला जाता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, है ना। और ये जो पहले कराया था उसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो ये अलग चीज है, इसको मैं कराऊंगा अगली वीडियो में, ठीक है। पर अभी एक्सरसाइज पे आते हैं 7.2 पे। अगर कुछ एग्जाम्पल होंगे ठीक ठाक तो बता दूंगा, सारे एग्जाम्पल नहीं बताएंगे क्योंकि फिर सारे एग्जाम्पल बताएंगे तो आप लोग को जल्दी एक्सरसाइज कराइए, करिए करिए। एग्जाम्पल अगर आप कोई पूछोगे ढंग से तो बता दूंगा एक वीडियो में, नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अगर आपको कोई एग्जाम्पल टफ लगे तो आप इंस्टाग्राम पे या नीचे टेलीग्राम की लिंक है वहां से मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो एक्सरसाइज 7.2 ऊपर लिखा होगा, क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 बुक में देखना पड़ेगा, कॉपी पे नहीं लिखा है मैंने।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सम निकालना है इसका, है ना, एडिशन करना है दोनों का। पहला है हमारा 3 -2 1 4, एक मैट्रिक्स है, फिर है दूसरी -2 4 1 3, ये एक मैट्रिक्स है। अब दो मैट्रिक्स यहाँ पे मिल गए आपको, मैट्रिक्स का सम करना है तो इस पे लगाया सम। अब सम कर दो, एलिमेंट टू एलिमेंट करना है, मान लो यहाँ पे कर देते हैं 3 और 2 माइनस करना, माइनस हो जाएगा ना, तो 1 बचेगा, -2 प्लस तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, खाली 1 1 1 2 हो जाएगा, 4 और 3 7 हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन है, इसको मैं आपको क्या ही बता दूंगा ना। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन आप खुद करोगे, थोड़ा सा डिग्री इसकी बड़ी है। 2 1 3 0 3 5 -1 2 5, सेकंड है 1 -2 3 2 6 1 0 -3 1, ये हो गई एक मैट्रिक्स और ये हो गई दूसरी मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स हैं, उनका सम निकालना है, एलिमेंट टू एलिमेंट कर दीजिएगा, इसको आप कर सकते हैं। आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, जो क्वेश्चन मैं बताते जा रहा हूं वो आप समझते रहो, जो नहीं बता रहा हूं उसको स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो अपनी कॉपी पे। ए बी सी यहाँ पे दिए हुए हैं, 3 दिए हुए हैं। ए है आपका 2 4 3 2, ये ए है आपका। दूसरा बी है 1 3 -2 5, ये बी हो गया। साथ साथ में सी है, तीन तीन चीजें यहाँ पे दी हैं, -2 5 3 4। ए बी सी जब दे दिया उसके बाद बोला है कि फाइंड करके दिखाओ 2a -3b। ठीक है, 2a -3b चारों पहले लिख देता हूं जो भी है, b -4c ये हो गया 4, 3a -2b + 3c। ये चारों को आपको सॉल्व करना है। मैं सबसे लास्ट वाला बता दे रहा हूं, आप तो सोच रहे हो सारा बता दें, है ना, सारा लेकिन नहीं बताएंगे, गंदी बात। अच्छा, आप लोग यही सोचा करते हो सारे सर जो है सारे क्वेश्चन करा दे, मजा आ जाए ना। हम भी यही सोचा करते थे बचपन में कि सर हमारी कॉपी लिए जाए, घर से लिख लें, है ना, पर नहीं, ऐसा नहीं होता है, गंदी बात। चलो, पहला दूसरा तीसरा होमवर्क में है, चौथा मैं बता रहा हूं। ठीक है, चौथा वाला है आपका 3a -2b + 3c। a कितना है हमारा 2 4 3 2, 3 2 4 3 2 -2, b कितना है 1 3 -2 5 + 3c -2 5 3 4, ये हो गया आपका। यहाँ पे इक्वल लगाओ, 3 का इंडिविजुअली इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 3 9, 3 दूनी 6 -2 6 -4, गलत होने वाला था, ये हो गया, प्लस 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 3 9, 3 चौक 12, ये हो गया आपका। ठीक, सबसे पहला काम तो ये हो गया, आपने स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर लिया। आप यहाँ प्लस माइनस चलेगा। अब आप चाहो तो एक बार में कर सकते हो, चाहो तो अलग अलग करो। अलग अलग कैसे, प्लस प्लस वाले पहले प्लस कर दो, फिर, पर यहाँ पे डायरेक्टली करते हैं। देखो, ये और ये आपस में प्लस या माइनस होंगे। 6 में से 2 गया 4, ठीक है, फिर -6 गया, तो 4 में -6 तो -2 बचा सिंपली, है ना, ये हो गया यहाँ पे -2। या ऐसे कह लो 6 और -6 कैंसिल हो गए, बचा सिर्फ -2। आगे आ जाओ, 12 में से 6 गया और फिर 15 जुड़ गया, तो 12 में से 6 गया तो 6 बचा, 6 15 21 हो गया। 9 में से 4 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 9 + 4 13 हो गया, और 13 और फिर +9, 13 7 20 और 2 22 हो जाएगा। 6 - 10 यानी -4 + का 12, -4 + का 12 + का 8 हो जाएगा। ये हो गया आपका। आप चाहो तो 2 बार में कर सकते हो, पहले प्लस वाला करो फिर माइनस कर देना, ये आएगा आपका आंसर। ठीक है,
बाकी आप फर्स्ट सेकंड थर्ड इसको खुद करेंगे। तो ये लेवल है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 आप खुद करोगे, आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। स्क्रीनशॉट वगैरह क्या मैं लिख के दे रहा हूँ फटाफट से। 3 है क्वेश्चन आपका, A 2 3 5 7, B है आपका -1 0 2 3 4 1, और साथ साथ में सी भी गिवन है -1 2 3 2 1 0। ये 3 मैट्रिक्स दी हुई हैं। बाद में पूछा गया है A प्लस बी एंड B प्लस सी बताइए, ये एक क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन है, ये अलग अलग है, दो है अलग मान लो, ठीक। 2B प्लस 3A बताइए और 3C माइनस 4B बताइए, ठीक है। ये रहा, चलो इसको देखते हैं क्या है, देख लेते हैं। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे लगता है बताने वाली होंगी। देखो A और B का ऑर्डर सेम नहीं है, तो A और B तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, पहला वाला जो है A प्लस बी नॉट डिफाइंड या कैन नॉट बी एडेड। इसका आ जाओ B प्लस सी का, B प्लस सी सेम ऑर्डर के हैं, कर सकते हो, कर लेना, आप लोग समझ जाओगे, ठीक है। दूसरे वाले पे आ जाओ, 2B प्लस 3 है, B और A नहीं जोड़ सकते किसी भी तरह से, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर इसका सेम नहीं है, ठीक है। तो 2B प्लस 3 है, फिर से आपके क्या हो गए, यहाँ पे नॉट डिफाइंड वाले केस में आ गए। दूसरा वाला क्या है, C और B, ये आपके हो जाएंगे। चलो इसको मैं बता भी देता हूं, 3C माइनस 4B, तो C 3 से करना है, तो यहां पहले लिख देता हूं 3C माइनस 4B इजकल टू 3 से मल्टीप्लाई करो तो -3 6 9 6 3 0, ये हो गया 3C माइनस 4B, B में 4 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ -4 0 8 12 4 4 जा 16 और 4 1 जा 4, ये इतना हो गया। अब इन दोनों को जो भी करना है कर दो, -3 प्लस -3 ये प्लस ही हो जाएगा ना, प्लस और ये 1 हो जाएगा अल्टीमेटली। 6 में से 0 गया, 6 बचा, 9 में से 8 गया, 1 बचा, 6 में से 12 गया, माइनस का 6 बचा, 3 में से 16 गया, माइनस का 13 बचा, और 0 में से 4 गया, माइनस का 4 बचा। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो पहले दोनों यहाँ पे डिफाइन नहीं हो पाएंगे, ठीक है। अब आते हैं आगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। 4 भी इसी तरीके का है, वो डायरेक्टली उसमें आप कर लीजिएगा। 4 भी लिख ही देता हूँ यार ना, बार बार फिर एडिट करते समय कभी कभी याद नहीं रहता है। 102314 102314, ये ए हो गया आपका। मैं इसलिए लिख रहा हूँ, हो सकता है आपके पास बुक ना हो, वरना मैं बोल देता कि जो है लिख लो, पर बुक खरीद लो यार। अब अगर ठीक ठाक नंबर लाने तो कम से कम बुक होनी चाहिए आपके पास। ए और बी हो गई है। सी है आपका यहाँ पे 1 -5 2 0 6 0 -4, ये हो गया आपके ए बी सी। तो फाइंड करना है 2A माइनस 3B प्लस 4C, ठीक है। अब फिफ्थ क्वेश्चन पे आती है, आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है इफ ए, देखो ये क्वेश्चन लिखने का तरीका समझना है। इफ ए इज इक्वल टू डायगोनल ब्रैकेट में है
2 माइनस 5 9, ठीक, ब्रैकेट में, मतलब ये मैट्रिक्स के टाइप में है। बी गिवन है इसी तरीके से, बी डायगोनल 1 1 माइनस 4, और यहाँ पे सी गिवन इसी तरीके से डायगोनल -6 3 4। तो फाइंड करना है आपको, 3 चीजें फाइंड करनी है, एक मैं करा दूंगा, बाकी आप करोगे खुद से। फाइंड a माइनस 2b, दूसरा है आपका b प्लस सी माइनस 2a, तीसरा है आपका यहाँ पे 2a प्लस 3b माइनस 5c, 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b माइनस 5c, ये हो गया आपका, ठीक। अब पहले बता दूं इसको लिखा कैसे जाता है भाई। यहाँ पे a है, इसका मतलब डायगोनल पे ये वैल्यूज हैं, बाकी सब जीरो हो जाएंगे, है ना, डायगोनल मैट्रिक्स टाइप का जो था। तो देखो ये 2 0 0, पहला एलिमेंट इसमें आ गया, फिर ये 0 डायगोनल ये होता है ऐसे, दूसरा एलिमेंट -5, फिर 0 0 0 9। ये देखिए डायगोनल पे मैंने आपके वैल्यूज को लिख दिया, इस तरह से लिखना है a, उसी तरह से अब b लिख लो, ठीक है, 1 0 0 0 1 0 0 0 -4, ये हो गया दूसरा डायगोनल आपका। अब मैं पहला क्वेश्चन करा देता हूँ, a माइनस 2b, सी वाले आप कर लेना, a माइनस 2b, यानी पहले में से दूसरे वाले घटाना है दुगना करके, 2 इसका दुगना करोगे -2 0 हो जाएगा, 2 माइनस 2 0, 0 माइनस 0 सब 0 हो जाएंगे इधर के, ये 0 पूरा 0, -5 में से 2 तो -7 हो जाएगा, 0 0 ये 0 ये 0, 9 में से घटाना है तो ये प्लस हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 प्लस 8 8 और 16 17 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका a माइनस 2b की वैल्यू आ जाएगी, ठीक। और इसको आप चाहो तो रिप्रेजेंट करने का तरीका आंसर में मैंने देखा भी, ऐसे लिख सकते हो कि इसका जो आंसर आ रहा है इसको लिखोगे आप a माइनस 2b इज इक्वल टू डायगोनल ऑफ 0 माइनस 7 17, 0 माइनस 7 17, पूरी मैट्रिक्स को लिखने का आप इसको मतलब इस तरीके से कहीं लिख के आ जाए, समझिए ये चीज करना है, ठीक है। बाकी दोनों आपको होमवर्क में करने हैं, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में एडिशन करना सिंपल, 7 8, क्वेश्चन नंबर 6 7 आपको ऐसा करना है। फिर आपको रही बात 8 की, ये भी, फिर 9th अभी मैं बता दूंगा आपको, 10th वाला भी, ये इतने आपको होमवर्क में करने हैं। आपको अभी स्क्रीनशॉट में दिख रहा होगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मतलब क्वेश्चन दिख रहे हैं उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 को मैं कराता हूं, वो भी सिंपल है पर सारे मैं एकदम से छुड़वाना नहीं चाहता हूं। तो आप क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, अगर नहीं लिया तो क्वेश्चन को लिख लीजिएगा बाद में। तो 9th क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए एक्स और वाई निकालना है, कह रहा है इफ 2x माइनस वाई इज इक्वल टू, कहाँ गया, 6 माइनस 6 0 और -4 2 1, ये है। और दूसरा बोला है उसने x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 2 5 -2 1 -7, ये हो गया आपका। दोनों चीजें हैं और बोला है सिंपल उसने कि x और y निकाल के दिखाओ, ठीक है। तो सिंपल क्या है इसमें, देखो 2x और ये, भाई हमको x और y चाहिए, दो इक्वेशन दो अननोन है, निकाल लेंगे आराम से। पर कैसे, दोनों को पहले बराबर करना है किस तरीके से। जैसे मान लो अगर हमको y निकालना है तो x को बराबर कर दो, x निकालना है तो y को बराबर कर दो। तो यहाँ 2x वहां पर x है तो वहां 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक। तो इधर 2 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 4y, डबल कर दिया। आप चाहो तो पहले ब्रैकेट लगा के फिर दिखा सकते हो। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 4 10
यहाँ -4, 2 -14, ये हो जाएगा आपका। अब सही से देखिए तो यहाँ 2x है, यहाँ पे 2x है, दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए सिंपली तो क्या हो जाएगा, सॉरी दोनों सेम साइन है ना, 2x प्लस के हैं, दोनों घटा दो। तो घटाएंगे कैसे, हमको y की वैल्यू मिल जाएगी घटाने से, पर इधर से घटाओगे तो माइनस में मिलेगी, इधर से घटाओगे क्योंकि इधर 4y है, इधर y है सिर्फ। तो यहाँ पे कैसे क्या कर दिया जाए, घटाएंगे अगर तो 4y हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा, देखो 2x प्लस 4y माइनस 2x माइनस y। समझ में आई बात। अब देखो 2x और 2x खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना, सिर्फ और सिर्फ 4y माइनस माइनस y, यानी 5y हो जाएगा, 5y। ठीक है, और ये तो इधर हुआ ना, अभी मैट्रिक्स की तरफ का तो करा ही नहीं। मैट्रिक्स की तरफ कैसे करोगे भाई, इससे इसको घटाना है मैट्रिक्स को डायरेक्टली। ठीक, तो अगर ये ऐसे है तो इधर बराबर यहां भी लगेगा ना, पहले ऐसा लिख देते हैं, दिस मैट्रिक्स सब्सट्रैक्टेड बाय दिस, या पहली वाली से दूसरी वाली, तो ये आगे लिख दी जाएगी। तो क्या हो जाएगी भाई, 6 माइनस 6 0, 4 माइनस माइनस 6 तो प्लस हो जाएगा, 10 कर लो इसको, 10 माइनस 0 0। ठीक, 10 माइनस 0 10 यार, माइनस 4, ये माइनस करोगे तो प्लस 4 हो जाएगा, तो माइनस प्लस 0 हो जाएगा, 2 माइनस 2 0, 14 माइनस का और माइनस का 1 तो हो जाएगा 15। ये हो गया आपका दोनों मैट्रिक्स का सब्सट्रैक्शन। और इधर से देखो अगर तो ये क्या है, 2x माइनस 2x से कट जाएगा, 4y माइनस 4, ये तो 5y बचेगा, 5y इज इक्वल टू 0 10 10 0 0 15, इतना है। अब y की वैल्यू निकालनी है, ऐसा थोड़ी ना y 5 उधर भेज दो, ऐसा कर दिया, यहाँ 5 हटाया मल्टीप्लाई में, यहाँ डिवाइड में लगाया 5 तो आ गया, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, होगा यही सब कुछ, पर ऐसे करना नहीं होता है। देखो क्या करोगे आप, 5y यहाँ पर रहने दो, इसमें से कॉमन निकालो क्या मिल रहा है, इसमें से कॉमन क्या मिल रहा है, देखो 0 में से तो कुछ भी कॉमन निकाल लो, फर्क ही नहीं पड़ता। देखो सब में से अगर कॉमन देखो तो 10 10 15, 5 कॉमन मिल रहा है, 5 ले लिया कॉमन, तो बचा कितना भाई, यहाँ पे 0 0 5 0, तो वही बात है, यहाँ 2 0 0 और यहाँ पे -3। अब देखो यहां से 5 और यहां से 5 कट गया, ये दोनों गायब हो गए और y की वैल्यू आपको मिल गई। ठीक है, तो ऐसे कॉमन लेके करना होगा, ऐसे नहीं जबरदस्ती बस खाली कर दिया। अब y की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू निकालनी, तो अब की बार क्या करेंगे, x को घटाना पड़ेगा, तो y को बराबर कर दो, ये 2y है, इसको कर दो डबल, ये भी 2y कर दो, दोनों सेम टाइप के हैं ऐड कर दो। ठीक, यहाँ दोनों डिफरेंट टाइप के हैं तो ऐड कर दो, यहाँ दोनों क्या थे, ये भी प्लस का था, ये भी प्लस का था, तो हम लोगों ने सब्सट्रैक्ट किया था। देखो पर अगर पहले से ही डिफरेंट हैं तो ऐड कर दो और यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी। तो आपको y की वैल्यू तो पता चली गई है, x की वैल्यू देख लेते हैं क्या आ रही थी। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 9th क्वेश्चन नंबर का आंसर क्या आ रहा है, y तो यही आ रहा है, मैंने निकाल के दिखा दिया। x की वैल्यू मैं बता दे रहा हूँ आंसर के तौर पे आपको, x की वैल्यू आ रही है आपकी 3 -2 1 -2 1 -1, ये हो गया आपकी x की वैल्यू। चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, सारा आपका होमवर्क में हो गया, 11 पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, x इफ a इज इक्वल टू 1 2 -1 1 2 -1 0 4 9, क्वेश्चन नंबर 11 है ये, आप ध्यान रखिए। प्लस ए, फाइंड ए, प्लस ए इज इक्वल टू 914213, 914213। ठीक है, और यहाँ पे है आपका -1 -2, ये है क्वेश्चन, फाइंड ए। इतना गिवन है, कह रहा है कि इफ दिस प्लस ए इज इक्वल टू दिस तो फाइंड ए, तो ए को निकालना है, ए इधर प्लस में है, इधर पड़ा रहने दो, ये मैट्रिक्स को उठा के सीधा उधर भेज दो। ठीक है, जैसे कि नॉर्मल से इक्वेशन में करते थे, तो क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 9 1 4 -2 1 3, ये इधर आ जाएगा तो प्लस में है ना, इधर तो माइनस में हो जाएगा 1
-1 0 4 9। माइनस में जो हुआ वो कहाँ लगा, ये लग गया माइनस, ये हो गया। चाहते हो तो आप डायरेक्टली घटा सकते हो, तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं थी। 9 - 1 8, -1 -2 -3, 4 माइनस प्लस हो जाएगा 5 हो गया, -2 -0 तो -2 रहेगा, 1 -4 -3, 3 -9 माइनस का 6, ये हो गया आपका ए की वैल्यू। सिंपल क्वेश्चन था, इसको बताने वाला नहीं था। बाकी क्वेश्चन कैसे बता यार, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। मैं ज़्यादा बातें भी नहीं करता हूँ इस चक्कर में कि जल्दी जल्दी थोड़ा सा क्वेश्चन हो जाए, पर मज़ा ना आ रहा हो तो बताओ, पैसा वापस कर देंगे जितने भी लिए गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा ए और बी गिवन है। कह रहा है कि 5a + 3b + 2c इज अ नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स मतलब समझते हो, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन आपको बता दिया मैंने, लिखा हुआ है ए और बी दो मैट्रिक्स गिवन है, और बोल दिया ये इक्वेशन जो है वो नल मैट्रिक्स बना रही है। तो नल मैट्रिक्स मतलब क्या, 0 लिख दो, मैट्रिक्स फॉर्म में 0 0 0 0 लिख देंगे, 3-4 बार जो जरूरत होगी। ए और बी गिवन है, कह रहा फाइंड मैट्रिक्स सी, फाइंड सी, है ना। इसका जो आंसर आ रहा है वो नल मैट्रिक्स है, फाइंड सी। अब ए और बी गिवन है, देखो मैं पूरा लिख देता हूं। ए की जगह पर कितना है वही लिख देता हूं डायरेक्टली। ए की जगह पर है 2 -2 4 2, गलत हो रहा था यार, 9 1 7 8 +3b कहाँ पे गया, 1 5 7 12 1 5 7 12 +3c, क्योंकि c ही निकालना है, इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स ना। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर जिस ऑर्डर में दिए गिवन है उसी ऑर्डर में हो जाएगा। नल मैट्रिक्स मतलब 0 0, कितने हैं टर्म, एलिमेंट है 4 4, 2 × 2, तो ये नल मैट्रिक्स को ऐसे लिख देंगे। जब लैंग्वेज में लिखा तो इक्वल टू 0 लिख दिया, पर मैट्रिक्स के फॉर्म में आएंगे तो आप इस तरह से लिख देंगे, ठीक। सी की वैल्यू निकालनी है, पहले इधर ही कर लेते हैं। 5 9 45, 5 एकम 5, 5 7 35, 5 8 40, ये हो गया। प्लस का इधर कर लो, 3 एकम 3, 3 5 15, 3 7 21, 12 2 32 36, ये हो गया आपका। +3c इजकल टू 0 0, लिखना आपको ऐसे ही पड़ेगा, 0 एक बार मत लिख दीजिएगा। 45 और 3 48, 5 और 15 20, 35 और 1 36, 36 46 56, 40 40 80 76, +3c इजकल टू, इसको उधर भेज देंगे, हमको सी चाहिए, उधर भेज दोगे तो क्या 0 में से घटेगा -1 आ जाएगा सारा, तो क्या हो जाएगा सिंपली 3c इजकल टू -48 -20, सॉरी हाँ -20 माइनस का 56 -76। अब देखो यहाँ पे ये 20 जो था 15, ये 20 की वजह से कटेगा तो है नहीं, 56 से भी नहीं कट रहा है, तो यहाँ पर क्या निकाल दिया गया, सी के लिए निकालेगी ना, तो 3 को डायरेक्टली ऐसे भेज देंगे, कटेगा नहीं। जब देखो कट नहीं रहा ना, तो कॉमन मिल नहीं रहा है यहाँ पे, तो 3 से कट जाए, तो सिंपल कैसे करेंगे, ये 3 को उधर भेज देंगे। कैसे भेजेंगे, ऐसे आगे लिख देंगे 1/3, वही जो पिछले मैं बताया था कि ऐसे लिखा जा सकता है, पर सॉल्व करेंगे, यहाँ पे सॉल्व नहीं हो सकता तो ऐसे लिख दिया गया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, वही लिख दिया हम लोगों ने। टू सी था यार, यहाँ तो बता रहा, अच्छा अरे यार 2c था, मैंने 3c लिख दिया, ठीक है। ये है 2c, समझ गए होंगे आप, बस खाली 2 और 3 में अंतर आ गया थोड़ा सा। ये 2 भेजा इधर गया, तो 2 से तो सारा लगभग कट रहा है, ठीक है। तो देख लेते हैं फिर, जब कट रहा है तो क्या हो जाएगा भाई, देखो कट रहा है तो देखो इंडिविजुअली डिवाइड कर सकते हो, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा -24, ये हो जाएगा -10, ये हो जाएगा 28, और ये हो जाएगा कितना 38।
ठीक है, यही आंसर आना चाहिए। -24 -10 -20 -38, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ रहा था सी की वैल्यू। कभी कभी क्वेश्चन वगैरह में उतारने में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, या दिमाग में देखो लिखा 2 ही था पर चला रहा हूँ 3, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। इसको ध्यान रखा करिए, कॉपी करने से पहले थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाया करिए। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। 13 भी इसी तरीके का आपका होमवर्क रहेगा। 14 में कह रहा है ए है मैट्रिक्स, बी है मैट्रिक्स, फाइंड सी मैट्रिक्स सच दैट a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए है, देखो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, 0 मतलब नल मैट्रिक्स, ऐसा दिया है। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू पता है, सी की वैल्यू निकालनी, जो भी करा है वैसे ही। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 13 और 14 हो गए, ये सिमिलरली वैसे ही है जैसे कि अभी कराए। तो दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फटाफट से आप इसको सॉल्व करके रख दीजिएगा। 15 नंबर पे आते हैं, देखते हैं कि इसमें कुछ है कि ऐसा ही है। 15 नंबर पे बोला x माइनस वाई 2 माइनस 2 4x6 4x6, एक ये मैट्रिक्स गिवन है, प्लस 3 माइनस 2 2 3 माइनस 2 2 1 0 माइनस 1, इन दोनों को प्लस कर दिया, इक्वल टू 6 0 0 6 0 0, और क्या है 5 2x प्लस वाई 5 2x प्लस वाई 5, ये इतना यहाँ पे बोल दिया गया। x और y निकालने की बात कर रहे होंगे, फाइंड x y। चलो इसको लिखने की क्या जरूरत है, फाइंड x एंड y। चलो कैसे करेंगे, पहले ऐड करो। कैसे देखो x माइनस वाई, ये टर्म इससे जुड़ेगा, प्लस 3 इज इक्वल टू 6 के बराबर आएगा जाके। तो यहां से एक इक्वेशन मिल गई। अगर हमको x की वैल्यू डायरेक्टली मिल जाए कहीं से तो काम हो जाएगा। चलो नहीं मिली डायरेक्टली, तो यहां देखो यहाँ x है, बाकी 2 इज इक्वल टू, ये सब करने का क्या फायदा है, हमको सिर्फ x और y देखना है। x प्लस 0 इज इक्वल टू इतना, तो x प्लस 0 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। 0 का हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2x और ये इतना हो गया। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। अगर तो 2x इधर बचेगा, x और y इधर चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, x इज इक्वल टू माइनस वाई, x इज इक्वल टू माइनस वाई हो गया। अब इस चीज का यूज कर सकते हैं हम कहीं ना कहीं पर। x इज इक्वल टू माइनस वाई है, x की जगह माइनस वाई पुट कर दो, या माइनस वाई की जगह पर x पुट कर दो। देखो x यहां डालना है, ठीक है, x की जगह पर x, माइनस वाई की जगह पर x, तो प्लस में x लिखेंगे, प्लस 3 इज इक्वल टू 6, उधर चला गया तो 6 माइनस 3 3 बचा, ये है 2x, x इज इक्वल टू 3/2। तो x की वैल्यू आपकी आ गई 3/2। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, ठीक है। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, उल्टा कर दो, माइनस 3/2, ठीक है। 3/2 माइनस 3/2। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो कुछ कठिन लग रहा हो, ठीक है। सारे क्वेश्चन एकदम हलवा हल। थक गए यार। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया आपका। आज देखो सारा उड़ा के ही जाना है, ऐसे नहीं जाना है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन है सारे करके जाना है। एक क्वेश्चन इसमें लास्ट में ऐसा है जो कि अभी आपको नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि वो आपका मैट्रिक्स मेथड पे बेस्ड है, जो कि अभी मैट्रिक्स मेथड ही नहीं पढ़ाया मैंने। और ये जो क्वेश्चन है वो अभी यहाँ पे करने की कोशिश मत करना, क्योंकि आगे जाके बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आएंगे, उससे करेंगे तो ज़्यादा मजा आएगा। तो और यहाँ पे वो सब बताया नहीं गया तो कोई फायदा है नहीं। 15 नंबर हो गया। अरे यार 15 नंबर में आपने एक्स वाई निकाल दिया। 15 नंबर के 2-3 पार्ट और हैं यार, लिख लो। दूसरा पार्ट लिखो 15 नंबर का। दूसरा पार्ट है हमारा x, पहला टर्म x है एलिमेंट, दूसरा है y प्लस 2, फिर है z माइनस 3, फिर प्लस y 4 5 इज इक्वल टू 4 9 12, ठीक है। सेम काम है यहाँ पे, बस रो मैट्रिक्स है, सिर्फ रो है। कैसे करोगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। थर्ड नंबर पे आ जाओ, इसी का थर्ड पार्ट है x 2/1 नहीं, कॉलम मैट्रिक्स x 2 1 प्लस y
3 5 फिर है प्लस -8 -11 इज इक्वल टू 0। 0 मतलब ये ओ जैसा लिखा जाता है, ठीक है, नल मैट्रिक्स को। चाहो तो आप पूरा इसको 0 0 0 4 बार लिख सकते हो, ठीक है, ये भी आप कर लोगे। इसको इसमें क्या करना है पता है आपको, x का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, x इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, फिर सॉल्व करना है। चलो इसको मैं करा देता हूँ, ठीक है। इंक डाल दूँ ताकि थोड़ा बढ़िया दिखे यार, अच्छा नहीं लग रहा अभी। चलो भाई ये हो जाएगा x से मल्टीप्लाई दोनों में, तो क्या हो जाएगा 2x और x, ये y से कर दोगे तो 3y 5y प्लस माइनस का 8 माइनस का 11। रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स कौन से हैं, प्लस इज इक्वल टू, अच्छा तीनों का प्लस है ना, 1 2 3 प्लस इज इक्वल टू ये 0, तो 0 0 लिख दो 2 बार। 2x प्लस 3y एलिमेंट पे आ जाओ, 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ये पहली इक्वेशन मिल गई आपको। नीचे आ जाओ, x प्लस 5y माइनस 11 इज इक्वल टू 0, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई बाई 2 और फिर घटा दो, घटाओ इधर से घटाओ इधर तरफ को, तो कि ये 5 है तो वो भी घट जाएगा, तो ये 2x माइनस 2x कट के 0 हो गया। ये हो जाएगा 10 माइनस 3 7y, ये हो जाएगा -22, माइनस करोगे तो प्लस का हो जाएगा ये 8, तो -22 में 2 चला गया 20 और 6 चला गया 14, तो माइनस का 14 इज इक्वल टू 0, 0 से फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो y बराबर आ जाएगा यहाँ से 2। y की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, कहीं पर भी यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है, y की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा x प्लस 5, y की वैल्यू है 2 माइनस 11 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2 में डाल के करा, ठीक। x इज इक्वल टू ये 10 और वो माइनस का, तो 10 और माइनस 11 कितना हो गया, -1 हो गया ना, तो उधर जाएगा तो 1 हो जाएगा। x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई। क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा, 16 था ना, क्वेश्चन नंबर 15 का थर्ड पार्ट था, सॉरी 15 का थर्ड पार्ट 1 और 2, ठीक है आंसर। अब देखो एक क्वेश्चन है हमारा इफ 2 3 4 5x, क्वेश्चन नंबर है 16, इफ 2 3 4 5x प्लस 1y 0 1 इज इक्वल टू 7 0 10 5, ऐसा मैट्रिक्स बना के दे दिया, ये 0 है, ठीक है। अब पूछ रहा है x और y बताइए, इसको आप होमवर्क में ले लो, आप कर लोगे, मुझे पता है। क्वेश्चन नंबर 17, अगर ये क्वेश्चन आप लोग नहीं कर पाते तो पढ़ाना लिखना सब बेकार है, कोई मतलब नहीं। 17 पे आते हैं, लैम्डा की वैल्यू निकालनी, फाइंड, क्वेश्चन है आपका लैम्डा आ नॉन जीरो स्केलर, मतलब एक नंबर है ये पर जीरो नहीं है, ये कह दिया गया, फर्क नहीं पड़ता, ये सब बातें खाली कंफ्यूज करने के लिए होती है। इफ लैम्डा कोई एक नंबर है जो k करके बताया था, सुना दूं भाई, ये 1 0 2 3 4 5 प्लस 2 1 2 3 -1 -3 2 एंड 4 4 10 4 2 14, ठीक है। ये हो गया आपकी क्वेश्चन। कह रहा है लैम्डा की वैल्यू निकाल के दिखाओ, दम है तो। सर को चैलेंज कर दिया इन लोगों ने, चलो ठीक है अभी देखते हैं।
कुछ भी यहाँ पे कैसे कर सकते हैं आप लोग, टन टन टन, चलो पहले करते हैं। देखो लैम्डा 1 0 2 3 4 5, इसको ऐसे पढ़ा रहने दो, ये 2 से मल्टीप्लाई करके उधर भेजते हैं, ठीक है। 4 4 10 4 2 14, 2 से मल्टीप्लाई करा तो कितना हो जाएगा, ये माइनस में आएगा पहली बात तो 2 4 6 -2 -6 4, ये हो गया। अब इन दोनों घटा देते हैं पहले, 4 में से 2 गया 2, 4 में से 4 गया 0, 10 में से 6 गया 4, 4 में से अच्छा 6 हो जाएगा, 2 + 6 8 हो जाएगा, 14 - 4 10 हो जाएगा। ये हो गया घटाने के बाद। यहाँ पे ये भी गिवन है लैम्डा की वैल्यू, ये लैम्डा 1 0 2 3 4 5। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये चीज़ नीचे नहीं लानी है, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं लगाना है, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ, बहुत आसान है, कॉमन लेने वाली बात यहाँ पे लग जाएगी, ठीक है। ये देखो इसमें देखो 1 0 2 है और इसमें देखो जस्ट डबल दिख रहा होगा उसका, 1 का डबल 2, 0 का डबल 0, 2 का डबल 4, 3 का डबल, तो डबल जो है वो कॉमन बाहर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, लैम्डा 1 0 2 3 4 5 इज इक्वल टू 2 कॉमन हो जाएगा यहाँ पे, और ये भी बच जाएगा आपका 1 0 2 3 4 5। अब सही से देखो, ये और ये सेम चीजें, तो दोनों क्या हो जाएंगे, मान लो ऐसे काटने ना लगना, वो गंदा लगता है, डायरेक्टली लिखो लैम्डा इज इक्वल टू 2। लैम्डा स्केलर था आपका जो कि नॉन जीरो था, आंसर 2 आ गया जो कि नॉन जीरो ही होता है। तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, इसका एक सिंपल सा प्रोसेस है, आप करो, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी होगा। ये इनमें क्या होता है ना, जब क्वेश्चन बड़े आ जाते हैं तो टाइम वेस्ट होता है खाली, और ये बहुत ज़्यादा नंबर में इस तरह क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो आपको टाइम ज़्यादा ले लेगा, कर तो लोगे पर टाइम इतना ले लेगा कि आगे पेपर आपका छूट सकता है। इसलिए इनकी प्रैक्टिस इस तरह से करना है कि जल्दी कर पाओ इनको, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इफ x एंड y आर 2x2 मैट्रिक्स एंड सॉल्व द मैट्रिक्स, फाइंड x y, डायरेक्टली लिखो फाइंड x एंड y, ये भी आपका होमवर्क है, ध्यान रखिएगा। और कैसे करना है, y मल्टीप्लाई करके, 2x + 3y इज इक्वल टू 2 3 4 0, ये हो गया आपका पहला। दूसरी बात बोली गई है 3x + 2y इज इक्वल टू -2 2 1 -5, ये हो गया आपका, ठीक। इस तरह से दो चीजें दे दी गई हैं। आप देखो, आप यहाँ सोच रहे हो कैसे करेंगे x और y कैसे निकालेंगे। देखो यहाँ 2x है, यहाँ 3x, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाएंगे, दोनों हो जाएंगे बराबर। तो एक मैं करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं 3 से, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं 2 से, तो 3 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, ये हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा 9y। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 12, ये इतना हो गया। इधर ऐसे 2 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो जाएगा, 6x + 4y इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 से है तो -4 4 2 -10, ये हो गया, ठीक। अब देखो 6x यहाँ पे 6x यहाँ पे, दोनों को क्या कर दो, घटा दो सिंपली, 6 - 6 घट जाएगा, और 9 - 4 9 - 4 तो कितना हो जाएगा, 5y 5y इज इक्वल टू, इसको घटा दो, 6 - 4 10 हो जाएगा आपका, 9 - 4 5 हो जाएगा आपका, 12 - 2 10 हो जाएगा, 0 तो पहले अपना 10 ऐसे ही हो जाएगा। ये हो गया आपका इतना। इसमें से देखो 5 कॉमन मिल रहा है, तो 5 कॉमन ले लो, वो हो जाएगा कट, तो 5 जैसे ही कॉमन हुआ तो कितना बचा, ये 2 2 1 2, ये 5 5 कट गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 1 2 2, ये रही y की वैल्यू। सिमिलरली आप x की वैल्यू भी इसी तरह से निकाल सकते हैं। आंसर मैं इसका नहीं बता रहा हूँ, आपको खुद से करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं अब 19 पे। नीचे इसका क्वेश्चन लिख के आ जाएगा स्क्रीन पे। इन अ सर्टेन सिटी देयर आर 30 कॉलेज, ठीक है, 30 कॉलेज है, याद रखो। ईच कॉलेज हैज 15 प्यून्स, 6 क्लर्क, क्या बोल रहा हूं, क्लर्क्स, 1 टाइपिस्ट,
1 सेक्शन ऑफिसर। ठीक है, 1 सेक्शन ऑफिसर एक्सप्रेस द गिवन इंफॉर्मेशन एज अ कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, तो कॉलम मैट्रिक्स के हिसाब से इसको बताना था। तो ऐसे आप इसको चाहो तो लिख सकते हो कि भाई प्यून, क्लर्क, आप पूरा पूरा लिखिएगा ना, टाइपिस्ट, सेक्शन ऑफिसर। कॉलम मैट्रिक्स में चाहिए हमको तो ऐसे लिख लेते हैं। ठीक, ये पोस्ट हो गया। अब प्यून कितने हैं, 15, 6, 1, 1। तो कह रहा था इस चीज को आप कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखो, तो ये कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दिया और साथ साथ में इंफॉर्मेशन भी मिल रही कि प्यून 15 है, ये इतने ये इतने। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। आगे बोला यूजिंग स्केलर मल्टीप्लिकेशन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इन ईच कॉलेज इन ऑल इन ईच काइंड ऑल दी कॉलेजेस। अच्छा, सारे कॉलेज में मिला के कितनी टोटल हमारी वो हैं वैकेंसी या पोस्ट, उसको निकाल के दिखाना है। तो ठीक है, देखो कह रहा है कि हर ईच कॉलेज ये सारी जो वैकेंसीज हैं, पोस्ट हैं, वो हर कॉलेज में है। तो हर कॉलेज में इतनी इतनी है और कॉलेज कितने हैं 30। तो क्या हो जाएगा 30 कॉलेज और हर कॉलेज में इतनी आपकी वैकेंसी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके कर सकते थे, चाहे तो ऐसे कर सकते हो, क्योंकि उसने बोला स्केलर मल्टीप्लिकेशन से करो, तो मैं ऐसे कर दे रहा हूँ। 13, 15 डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, कोई मतलब तो है नहीं, हर कॉलेज का डायरेक्टली पता ही हम लोग को। 15 और 6 21, 22, 23। तो कितना आंसर आ रहा है इसका। अच्छा ठीक है, मैट्रिक्स के फॉर्म में दिखाना है ना। ठीक है ठीक है, चलो मैट्रिक्स फॉर्म में दिखाना है तो ये सही लिखना पड़ेगा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर दिया, देखो एक कॉलेज में इतना है, 30 कॉलेज में कितना होगा, 30 गुना कर दिया। स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना है ना, तो 3 5 जा 15 जा 45 और ये 0 लगा दो एक, 3 6 जा 18, 0, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। ये तो हो गया एक मैट्रिक्स फॉर्म। अगर टोटल पोस्ट पूछी जाए कितनी है, तो 23 पोस्ट हैं, ठीक, और 30 कॉलेज हैं। तो अगर मैथमेटिकल तरीके से देखा जाए तो इतना आपका आंसर आना चाहिए था, और आप इन सारों को जोड़ोगे तब भी आपका आंसर इतना आएगा। और हमको चाहिए किस फॉर्म में था, हमको ईच पोस्ट का अलग अलग चाहिए था ना, उसने बोला है ईच पोस्ट, इसका मतलब हमको अलग अलग लिखना था। टोटल इतनी है, प्यून की वैकेंसी हर कॉलेज में मिला के इतनी है, इसकी इतनी, इसकी इतनी, इसलिए हमने डायरेक्टली मल्टीप्लाई ना करके ये करना है हमको। ठीक है, अब जो अगला क्वेश्चन है वो हमारा है, इसमें लगेगा हमारा मैट्रिक्स मेथड, जो कि अभी मैंने बताया नहीं, तो इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं। और ये आगे डिटर्मिनेंट वगैरह जब कर लेंगे, उसके बाद इनवर्स मैट्रिक्स वगैरह में जब हम पहुंचेंगे, वहां पे ये क्वेश्चन आपको करते बनेगा और ज्यादा मजा आएगा। बताने को मैं यहाँ भी बता देता हूँ, पर क्या फायदा है जब आगे जाके कॉन्सेप्ट सीखेंगे, अच्छे से मजा आएगा करने में। तो ये हो गई वीडियो हमारी आज की भी, एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। अगली वीडियो में आप लोगों को मिलेगा क्या, थोड़ा सा मैं हिंट कर देता हूँ, जिसको बोलते हैं सलमान खान राधे टीजर 1, फिर टीजर 2 आएगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ये वाला नहीं, स्केलर वाला नहीं, वो वाला जो बताया था, उसकी प्रॉपर्टीज होंगी, उस पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं, वो सारी बातें होंगी, और इस पर अच्छा लेवल के क्वेश्चन होते हैं। अब थोड़ा मजा आएगा। ठीक, अभी तक का सब वो था चिंटू बिंटू, बहुविकल्पी क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन थे, एक नंबर वाले। अब क्वेश्चन जो है अच्छे आएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, ना अच्छी लगी तो डिसलाइक करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और ना अच्छी लगी हो तो भी शेयर कर दीजिएगा। इसे पैसा तो पड़ नहीं रहा इसमें कोई। ठीक है, तो अगर आप शेयर करेंगे तो बहुत बहुत हमें फ़ायदा होगा। अब किस बात का फ़ायदा, पैसे खूब। अरे एक बच्ची बोल रही थी सर ऐड न लगाया करिए, वो बात मुझे ऐसी अजीब सी लगती। ऐड बेटा, ऐड से भी कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो चलो पैसे की बात अलग हो गई। हमारा यहाँ पे 7.2 भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ 7.3 लेके, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।